भाई सबसे बड़ा डिप्रेशन का मरीज है भाई भाग। सो हेलो, वेलकम टू माय न्यू चैनल गाइस। मेरा नाम अपूर्व माहेश्वरी। बहुत लोग मुझे जानते भी होंगे देखने वाले, और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। अब इस चैनल का नाम मैंने रखा है बंजाराग्राफर। अब बहुत लोग पूछेंगे बंजाराग्राफर क्यों? बंजारा जिसका कोई ठिकाना नहीं होता, और ग्राफर इज काइंड ऑफ फोटोग्राफर से उठाया हुआ है, क्योंकि फोटोग्राफी मैं साइड बाय साइड करता हूँ। वो मेरा पैशन है, फोटोग्राफी करना, वीडियोज बनाना। और टेक्स के बारे में आपने मेरा दूसरा चैनल देखा ही है, MBS टेक ट्रायो। टेक्स ऑल्सो एक्साइट्स मी अ लॉट। टेक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना शायद मेरा दिन ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। मतलब मेरा दिन शुरू होता है सुबह फ़ोन देख के, रात खत्म होती है फ़ोन देख के। जनरली आजकल बहुत लोगों का होता है, बट टेक इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके बिना मैं शायद रह नहीं सकता ईजीली। तो और बंजारा इसलिए कि एक तो मुझे जो है घूमना पसंद है, ट्रैवलिंग करना पसंद है, उसके साथ मुझे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। और बंजारा मैंने इस हिसाब से रखा है, बंजारे का प्रॉपर मीनिंग है जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। तो इस चैनल पे हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे या ऐसी चीज़ें करेंगे जिनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर आपको डेली व्लॉग्स दे पाऊँ अपनी लाइफ में, कि मैं क्या करता हूँ डेली रूटीन में या क्या नहीं करता हूँ, या क्या चीज़ें होती हैं, कि किन किन चीज़ों में मैं डेली जाता हूँ, कौन कौन मेरी फैमिली में है, कौन मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं डेली मिलता हूँ, या मैं कहाँ ट्रैवल करता हूँ, कहाँ नहीं करता हूँ। अगर मैं वो चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, कोशिश मेरी वही रहेगी पूरी तरह। कोशिश भी करूँगा कि डेली व्लॉग्स निकाल पाऊँ, बट प्रॉमिस नहीं कर सकता कि डेली निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि यार सीरियसली बताऊँ बहुत मुश्किल चीज़ है डेली व्लॉग्स करना। क्योंकि एक तो आपको लाइटिंग बहुत परफेक्ट चाहिए, दूसरी बात आपके पास बहुत सारी अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए ट्रैवलिंग के लिए। अभी चैनल शुरू कर रहा हूँ तो अभी बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेरे पास नहीं है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इसीलिए आज मैं दिखाऊंगा कि कुछ चीज़ें एक बॉक्स मेरे पास आया है, मतलब आया नहीं है, ऑर्डर ही करा है। अभी कोई ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने मेरे को गिफ्ट भेजा है, आया नहीं है, ऑर्डर करा है। और एक मैंने अपने एक चैनल ऑलरेडी चला रहा हूँ, तो उसके हिसाब से वो चीज़ भी ऑर्डर करी है। तो एक बार उन दोनों चीज़ों को अपन अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि अपन को कैसा दिखता है। एक बॉक्स तो ये है माई प्रोटीन की तरफ से। इसमें मेरा प्रोटीन शेकर है, क्योंकि जिम करना भी मुझे पसंद है। जिम इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जिसके बिना मेरा दिन या लाइफस्टाइल कंप्लीट नहीं होता। बट आजकल जिम बंद चल रहे हैं, जैसे सभी को पता है लॉकडाउन की वजह से। तो होम वर्कआउट करता हूँ, तो होम वर्कआउट करते हुए भी प्रोटीन डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा बॉक्स है ये माइक है, शॉटगन माइक माउना का। तो एक बार इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं और कैसा इसका आउटपुट है। तो एक बार इसे अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसे कनेक्ट करके वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं इसकी, ठीक है? करना, क्योंकि माइक इज़ काइंड ऑफ एक्साइटिंग थिंग। फर्स्ट टाइम ही माइक लिया है मैंने, इससे पहले मेरे पास कोई माइक नहीं था रिकॉर्डिंग के लिए। माउना का मल्टीपर्पज़ व्लॉगिंग माइक है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये AU CM10S है। सो माइक हमारा हो चुका है माउंट। आवाज़ की क्वालिटी का डिफरेंस अब आपको पता पड़ ही रहा होगा। और सेटअप मैं दिखाता हूँ, तो वो कुछ सेटअप ऐसा सा दिखने वाला है आपको। फ़ोन से कनेक्टेड है माइक अच्छे से। अब बहुत लोग यार मेरे से पूछने वाले हैं कि भाई आपने बताया कि आप फोटोग्राफर हो और उसके बाद आप क्या फ़ोन यूज़ कर रहे हो। यार उसका रीज़न ये है कि जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी, वो मैंने स्टार्ट करी थी बैक देन इन 2013 और 14। तो उस टाइम पे ना तो कैमरा लेने की इतनी अकल थी, बस ये था कि एक DSLR लेना है और फोटोग्राफी स्टार्ट करनी है। तो फोटोग्राफी स्टार्ट करने के लिए D3200 निकॉन का ले लिया। अब जब व्लॉगिंग में घुसे या वीडियो बनाने में घुसे, तो पता पड़ा कि यार बहुत सारे फीचर्स हैं जो उस कैमरा में मिसिंग है, जैसे कि ऑटो फोकस हो गया, लाइटिंग इश्यूज़ हो गए, और बहुत सारे तरीके के टेक्निकल फीचर्स हो गए जो मिसिंग है। तो अब बहुत जल्दी उसको पूरा करने के लिए अपनी किट में एक एडिशन करने वाला हूँ। अभी के लिए वो सरप्राइज़ है, जैसी एडिशन होगा आप लोगों को सबसे पहले पता पड़ेगा। अच्छा, इस माइक के साथ मुझे किट में एक ये ट्राइपॉड और मिला है। ट्राइपॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैं बात करूँ तो मेटल का ट्राइपॉड है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड है कि आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, क्योंकि छोटा बहुत है, ईजिली कैरिएबल है। तो ये तो मेरे को बहुत काम आने वाला है। और मैंने आपको दिखाया था उसी टाइम पे उसमें कि माइक के साथ मेरे पास एक आया था माई प्रोटीन से चीज़, आया नहीं था, मैंने ऑर्डर करा था। वो है ये प्रोटीन शेकर। प्रोटीन शेकर ये बहुत लोगों ने देखा होगा, जो जिम विम करते हैं वो फैमिलियर भी होंगे इस प्रोटीन शेकर के साथ।
मेरे लिए ये इसलिए बड़ी बात है यार, मैंने ये प्रोटीन शेकर 2 जनों को देख के लिया है यूट्यूब पे। पहला मुंबई का निखिल और दूसरा गौरव तनेजा जो फ्लाइंग बीस्ट है हमारे। तो ये दोनों को मैंने बहुत बार देखा माई प्रोटीन का प्रोटीन शेकर यूज़ करते हुए और माई प्रोटीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि जिम मैं भी करता हूँ, तो मैंने कहा एक बार प्रोडक्ट्स ट्राई करने में क्या जा रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि माइक मैंने क्यों लिया है, माइक यार मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है इसलिए लिया है, और दूसरा मेरा चैनल है MBS टेक ट्रायो, जो आप लोगों ने देखा होगा वो टेक रिव्यूज़ के लिए है। टेक रिव्यूज़ के साथ साथ उसमें हम अब और बहुत सारी चीज़ें ऐड करने वाले हैं। जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक उसमें एक नया वीडियो आ चुका होगा जो कि चाइना के रोस्ट के ऊपर है। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, एक बार ज़रूर जाके देखना। अब MBS टेक ट्रायो पे हम 3 जने हैं, 3 दोस्त हैं। दोनों दोस्तों से अभी मैं आपको अपने मिलवाऊँगा कि वो दोनों दोस्त कौन है आज ही वीडियो में। और उसमें अभी हमने एक वीडियो डाला था, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो हम तीनों उसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारा फेस कैसा रहा, हमारा फेस कैसा नहीं रहा, और लोग इस बारे में इतना डरते क्यों हैं बात करने में। तो एक कंक्लूजन पे जो मैं पहुंचा हूँ अपनी पर्सनल ओपिनियन से, उन दोनों के साथ मैं इतना कंक्लूड नहीं हो पाया था क्योंकि हम तीनों के ओपिनियन भी डिफर कर गए हैं। तो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, मेंटल इलनेस हमारे यहाँ ना एक वर्ड टैबू हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ अ वर्ड मेंटल। वो इसलिए क्योंकि लोग ये सोचते हैं यार मेंटल जुड़ गए तो पागलपने से रिलेटेड है, हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, लोग हमें पागल समझेंगे। यार लोग आपको पागल समझेंगे तो वो लोगों की प्रॉब्लम है ना, लोग तो हर बात पे कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपनी बॉडी के अंदर तो उसे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये माइंड भी आपका एक बॉडी का पार्ट है ना। जैसे आपके शोल्डर में इंजरी होती है आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, बैक में इंजरी होती है डॉक्टर के पास जाते हो, स्टमक इन्फेक्शन होता है तो भी डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो एक ये चीज़ डॉक्टर के पास ना जाना या उसे कंसल्ट ना करना और उसे को अकेले में घुटना, वो सॉल्यूशन नहीं है। और सुसाइड तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि फॉर एग्जांपल सुशांत ने सुसाइड करा, यार रीजंस मुझे भी नहीं पता, बहुत लोग अलग अलग तरह के रीजंस दे रहे हैं, लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। यार ब्लेमिंग से वो रीज़न जस्टिफाई नहीं होने वाला है, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता है वो करेक्ट रीज़न क्या है ना। हम में से मेजॉरिटी में लोग उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो मैं उस ऐसी चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि जिसके बारे में मुझे उतनी कोई नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मैं एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि इस बीमारी से या इस फेज से हम सब निकलते हैं। मैं भी निकला हूँ, मैं निकला था अपने फर्स्ट टाइम 12th के रिज़ल्ट के बाद। जब मेरे को था कि मैंने PCM लिया था तो मेरे को उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, उतने मार्क्स नहीं आए थे। तो मैं 1 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट आइसोलेशन में चला गया था। मैं 1 हफ्ते तक ना किसी से मिल रहा था, ना कहीं जा रहा था, सिर्फ एक कमरे में अपने बेड पे रहता था, वहीं खाना खाया, वहीं सो गया। और ऐसा नहीं था मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, मेरे मदर फादर ने उस टाइम पे भी मुझे प्रॉपर सपोर्ट दिया हुआ था। दे वर लाइक तुझे पता था कि तूने PCM लिया है बट तेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, BBA करना है, तो नॉट एन इशू, आप BBA कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट वही आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरी नहीं होती तो आप चले जाते हो। बचकान चीज़ है बट थी, और आजकल ये सब में है। जो भी 11th 12th में होंगे या 10th में होंगे या जो टीनेज ग्रुप में होंगे, वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन बनाते हो, वो चीज़ नहीं होती है तो आप थोड़े से उससे निराश हो जाते हो या अपने आप में घुटा घुटा सा महसूस करने लगते हो। और ऐसा नहीं है मेरे मदर को पता नहीं था, मेरी मदर को फर्स्ट डे पता पड़ गया था कि मैं उस फेज़ में जा रहा हूँ। एंड माई फादर गॉट टू नो अबाउट दैट फेज आफ्टर 3 days। बट कई चीज़ें होती हैं जो आप अपने माँ बाप से नहीं बात कर सकते हो। इवन दो मैं अपने मदर फादर से काफ़ी ओपन हूँ हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के, बट मैं नहीं खुल पा रहा था। एट दैट टाइम मेरा जो फ्रेंड है प्रणव, ही गॉट टू नो अबाउट दैट कि मैं किसी से मिल नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक दोस्त के थ्रू। उस टाइम पे वो हमारा कॉमन फ्रेंड हुआ करता था, अब नहीं है वो, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी आपस में अनबन हो गई। तो प्रणव गॉट टू नो, ही केम टू माई हाउस। हम दोनों 11th 12th में साथ थे, स्कूलिंग हम दोनों बचपन से साथ से कर रहे थे, बट 11th 12th में वी हैव बीन क्लासमेट्स। तो हम दोनों ने फुटबॉल खेलते थे। तो वो आया वो घर पे, उसने मेरे से कहा कि चल फुटबॉल खेलने चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मन नहीं है। तो ही सेड ऑल्सो द सेम थिंग जो मेरे मदर फादर मुझे इतने टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तेरे को इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो जो तुझे चीज़ करनी है वो चीज़ के लिए तो तेरे पास नंबर हैं, फिर इतना अपने आप को आइसोलेट करना, अपने आप को घूट के क्यों रखना है। एंड माई मदर ऑल्सो सेड दैट यू शुड गो एंड प्ले बिकॉज यू लाइक दैट थिंग। तो मैं चला गया उस दिन खेलने। मैं खेलने गया, 2 घंटा मैं फुटबॉल खेला, उसके बाद 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठा, घूमा, बातें करी। तो मेरे को एक वो जो फेज़ था वो निकल गया, मैं ईजिली उस फेज़ से निकल गया।
उसके बाद वो एक फेज़ दोबारा आया मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। मैं बहुत आइसोलेट हो गया, हॉस्टल में था, कई लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होगी। देन इन माई थर्ड ईयर आई जॉइंड अ फोटोग्राफी ग्रुप इन माई कॉलेज। देन आई गॉट टू मीट माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन कॉलेज लाइफ, जिन्होंने मेरी कॉलेज लाइफ मेमोरेबल बना दी। जो लोग मुझे जानते हैं वो उन दो जनों को समझ चुके होंगे, और वो दोनों भी समझ चुके होंगे ये वीडियो देख के कि ये मैं उन दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो दोनों बंदे, उन दोनों बंदों के लिए मैंने हमेशा अपने सोशल मीडिया में भी लिखा है कि बिकॉज ऑफ देम मेरी कॉलेज लाइफ मेमोरेबल है। तो यार इसका ना मैं इन चीज़ों से मैं सिर्फ एक ही कंक्लूजन पे निकला कि यार बात करो। आप जितनी ज़्यादा इस बीमारी के बारे में बात करोगे या जितना ज़्यादा आप जिससे भी बात करोगे, जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है, अगर आप वो बात करोगे, चाहे गुस्से से करो, चाहे रो के करो, चाहे अगर आपको रोना आ रहा है आप रो लो, बट आप जो इमोशन है आपके अंदर उसे एक्सप्रेस करो। क्योंकि जब तक आप वो इमोशन एक्सप्रेस नहीं करोगे ना, वो आप घुटते चले जाओगे। आपको लगेगा आपके पास कोई नहीं है। अगर आपके पास आपको लगता है कोई नहीं है, एटलीस्ट आप किसी से बात नहीं कर सकते। अगर आप टीनेजर हो तो आपके पास ऑब्वियसली थोड़े बहुत दोस्त होंगे ही होंगे, 100% होंगे। एंड आपके इंडियन पेरेंट्स में फादर्स के साथ बच्चे इतने नहीं खुले हुए होते, मदर्स के साथ होते हैं। आप अपनी मदर से बात कर सकते हो, अपनी मदर्स से बात करो, क्योंकि आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें पता होती हैं आपकी। वो आपको सोल्यूशन बिना कुछ आपके जाने, बिना देखे, आपको बिना कुछ बताए आपको सोल्यूशन वैसे ही दे देंगे। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने सोल्यूशन दे दिया। आपको उस टाइम पे शायद अजीब लगेगा कि यार ये क्या सोल्यूशन दिया है, बट दैट सोल्यूशन विल वर्क फॉर यू इन एनी वे। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मेरे को जितनी बार मेरी मदर ने सोल्यूशन दी है, मम्मी ने जितनी बार सोल्यूशन दिया, हर बार वर्क करा है ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम। और फिर भी मेरा ये हाल है कि मैं उनसे अभी भी लड़ता रहता हूँ। वो हमेशा रहता है मेरा और उनका। वो मेरी और उनकी ट्यूनिंग ऐसी है कि हम लड़ते ही रहते हैं, कितनी भी हो जाए। मेरे को गुस्सा आता है, मैं उन्हीं पे निकालता हूँ। अच्छी बात नहीं है, बट आपके लिए मेरी मदर मेरे लिए एक दोस्त की तरह है, तो मैं उनसे कुछ भी कह सकता हूँ। मुझे डर नहीं रहता कि मैं अगर ये कह दूंगा कि तो वो कहीं बुरा ना मान जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो मेरे से बात ना करें। मुझे पता है कि वो मेरे को समझ सकती है। मैं तो सिर्फ ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि यार बात करो, जिससे चाहे उससे बात करो। आपको लगता है आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को बताओ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है। आपको लगता है काउंसलर के पास जाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, काउंसलर के पास जाओ, आप काउंसलर के पास जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। आपको लगता है आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको लगता है कि ये वीडियो सुन के कि आपको मेरे से बात करना है, तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे 2 हैंडल्स हैं, AP0ORVV_, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। एक मेरा बंजाराग्राफर है, वो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है फोटोग्राफी से रिलेटेड, क्योंकि मैं उस पर ऑलमोस्ट सारी फोटोग्राफी की चीज़ें डालता हूँ। और अपू जो मैंने दूसरा बताया हैंडल AP0ORVV_, वो भी मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट ही है, क्योंकि अब मैं ब्लॉगिंग में हूँ, तो वो भी काइंड ऑफ मेरा प्रोफेशनल अकाउंट ही है। आप मुझे किसी पे भी DM करो। आपको लगता है मेरे को मेल करना है, मेल कर दो। आपको लगता है आप मेरे से बात नहीं कर सकते, मेरा दूसरा चैनल है MBS Tech Trio, आप उस पर मेल कर सकते हो। हम तीनों में से जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, हम 3 जने हैं, आप उससे बात कर सकते हो। आप बात करो, क्योंकि बात करने से आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। बाकी यार ज्ञान काफ़ी बांट दिया। देखो मेरा मूड था बोलने का इस बारे में, तो मैंने बोला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सुना चीज़ें कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, 12th के रिजल्ट्स के बाद लोगों ने सुसाइड कर लिया, इंजीनियरिंग में फेल हो गए तो सुसाइड कर लिया, जॉब में कुछ नहीं कर पाए तो सुसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता वो और किसी के साथ हो और लोग उस चीज़ से गुजरें, क्योंकि यार आप सुसाइड करके चले जाओगे, आपको नहीं पता उसके बाद आपकी फैमिलीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड करा है उनके ऊपर क्या बीतने वाली है। आपका पेन खत्म हो गया, उनका नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मत करो। सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी डे। बाकी ज्ञान बहुत देर बांट लिया। अब चलते हैं, हमारा दूसरा शूट है MBS Tech Trio का। अपने दोनों दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, हो सका तो यार उनके भी व्यूज़ लूँगा कि उन दोनों ने उस फेज़ से अपने कैसे निकले, क्योंकि वो दोनों भी फेजेस में गए हैं, वो दोनों कैसे उस फेज़ से निकले। और दिखाते हैं आपको उस आज हम किस चीज़ की शूट करने वाला है। थोड़ा सा ही ग्लिम्स दूंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर चैनल पे सस्पेंस नहीं रहेगा क्या चीज़ आने वाली है, क्या कंटेंट आने वाला है। तो अब अपन चलते हैं शूट के लिए। सो एज बताया था जैसे कि मेरे को MBS Tech Trio को शूट करना था, वो आपने शूट देखा होगा। और ये है प्रणव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ही केम एट दैट मोमेंट जिस समय मुझे किसी ऐसी की ज़रूरत थी कि मैं बात कर पाऊँ। और मैंने कहा था कि अगर हो सका तो मैं उससे भी पूछ के बताऊँगा कि उसने कैसे रिकवर करा अपने उस फेज से। तो तेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था, तूने रिकवर कैसे किया उससे?
पहली बात तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत समझने की चीज़ है, बहुत लोगों को समझना चाहिए कि भाई आप डिप्रेशन में हो। पहले तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए, सही बात। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि आप उससे निकले कैसे हैं। पहले तो आपको जब ये रियलाइज होता है कि आप डिप्रेशन में हैं, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। अगर आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो 50% काम आपका हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, बात करें लोगों से, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। वही है, अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया उस पॉइंट पे, मतलब आपकी सपोज आप किसी वजह से आप कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप उस वजह से फेल हो रहे हो, हाँ। आप उस फेलियर को ना सोच के उससे रिकवर करने में आप अपना ध्यान लगाएं। मतलब काइंड ऑफ माइंड डाइवर्ट करने के Mind साथ साथ divert करना अपना है। जो इमोशन है बिल्कुल, वो बिल्कुल। सबको एक्सप्रेस करने की, या हाँ। जिनसे हम फ्री हैं उन्हें एक्सप्रेस करने की कोशिश लोगों को करें। बताओ, जी भर के रो लो। रोना बोलते हैं कमजोरी, कोई कमजोरी नहीं है, हर आदमी रोता है। हाँ, रो जी जरूरी। भर के रो लो, उससे क्या है, मन हल्का होता है। और बहुत जितने ज्यादा। ज्यादा आप फिर कोशिश करो, देखो कोशिश सबको करनी पड़ती है और खुद ही करनी पड़ती है। कोशिश करो उससे निकलने की, लोगों से चीजें अपनी शेयर करो और जितना हो सके मस्ती करो। मस्ती भाई सबसे ज्यादा जरूरी है, लाइफ एक बार मिल रही वो है, सब मस्ती जरूर करना। ये देखो जैसे ये आदमी है, इस आदमी ने लॉकडाउन में भी सिर्फ काम किया है, लॉकडाउन से पहले भी काम किया और अब भी काम ही कर रहा है भाई। सबसे बड़ा डिप्रेशन का मरीज है ये। भाई भाग। तो ये है विभोर, जिस दूसरे दोस्त के बारे में बता रहा था मैं। तो भाई तू भी उस फेज से गया है, तो तेरा क्या एक्सपीरियंस था, तू क्या शेयर करना चाहेगा कि उस फेज से कैसे निकलना चाहिए, या तू एग्री करता है जो प्रणव ने कहा है? जो हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ जो प्रणव ने कहा। एंड इसके अंदर हम लोग मेजरली ये करते हैं, जब हम लोग डिप्रेशन में किसी से परेशान होते हैं, सबसे जल्दी हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल से कटते हैं। फ्रेंड सर्कल से कभी नहीं कटना चाहिए। Correct. अपने दोस्तों के साथ रहो, आपके फैमिली के साथ रहो, और जब आप परेशान हो कभी किसी कमरे में अकेले मत बैठो। बिल्कुल सब सही लोगों के बात। साथ रहो। आप जितना अपने आप को अकेला करोगे, डिप्रेशन में आप उतने ज्यादा जाओगे। भाई बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात मैंने बताया था कि मैं खुद आइसोलेट हो गया था, काइंड ऑफ इसने भी अपने आप को आइसोलेट करा था, ये भी हम लोगों से नहीं मिलता डिप्रेशन था। है, कोरोना नहीं है। हाँ। आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। भाई आइसोलेशन कोई इलाज नहीं है, और इवन कोरोना पेशेंट्स भी जो है अगर वो देख रहे हैं तो भाई जितना ज़्यादा हो सकता है उतना खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि खुशी से ज़्यादा अच्छी कोई दवाई नहीं है। जितना आप ज़्यादा खुश रहोगे उतनी जल्दी रिकवर करोगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो और यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपके क्या थॉट्स हैं डिप्रेशन के बारे में, या आपने कैसे रिकवर करा है, वो कमेंट करके बताना। टिल देन बाय एंड टेक केयर।